चलिए, अब जिनकी शिकायतें थी 11 + 5 16, उनकी बात हो चुकी, ऑनरेबल मेंबर्स की बात हो चुकी। इनके अलावा यदि कोई व्यक्ति है, सभी अधिकारियों से निवेदन है कि इन सब की बातों को ध्यान से नोट करें और उनका बताएं। हमारे बहुत ही ऑनरेबल मेंबर हैं, इन सब लोगों ने चुनाव लड़ा है, वो एक अलग बात है कि अरेस्ट कर लिया सर, चालान भी दे दिया सर। सबसे पहले तो आज अपनी सेकंड पारी की जो अभी मुझे जिम्मेवारी मिली, और मुझे 2 जिलों की जिम्मेवारी मिली, जिला सिरसा और जिला यमुनानगर। तो इस पारी की ये पहली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग थी। इसमें मैं कल शाम को आ गया था। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिला, कुछ पब्लिक के लोगों से भी मिला था। आज सुबह भी मैं कुछ पब्लिक के लोगों से भी मिला, और जो लोग मेरे पास आए मैं उनसे लगभग मिला। और ये पहली मीटिंग थी, और मैं आप सबको भी इस बात की बधाई देता हूँ कि इस मीटिंग में 16 केस थे। 16 में से 11 पुराने लंबित थे, काफ़ी समय से चल रहे थे, और 5 केस नए थे। और इन 16 केस में से हमने 9 केस जो हैं, 9 कंप्लेंट्स जो हैं वो फाइल कर दी, वो निपटा दी, उनका काम हो गया। 7 अभी पेंडिंग हैं। तो पेंडिंग भी उनमें से कुछ में जो प्रार्थी थे वो आए नहीं थे, कोई बीमार हो गया था या किसी ने कोई कारण बताया, तो उस वजह से, या कुछ की इंक्वायरी रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई, इस वजह से किसी में हमने जो अपने ग्रीवेंस कमेटी के जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको भी कमेटी का मेंबर बनाकर उसका इंक्वायरी का हिस्सा बनाया। तो इस तरह से 7 कंप्लेंट्स बाकी हैं जिनको हम अगली मीटिंग में डील करेंगे। बहुत अच्छी आपकी बात थी। आपने ये भी बात सुनी होगी कि जो भी ऑनरेबल मेंबर कुछ भी बात, आफ्टर ऑल वो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, कुछ लोगों ने तो चुनाव भी लड़ा है, उन लोगों ने अपने हल्के की समस्या उठाए, उनका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। और अधिकारियों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो डायरेक्ट उनकी आवाज़ सुनकर उस पर त्वरित रूप से कार्य करें। तो मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूँ कि हम सब परिवार के लोग हैं, आप भी हमारे परिवार के लोग हैं, और आप भी अगर विजिलेंट नहीं होंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। अब आज की जो पूरी कमेटी की जो भी अच्छी बुरी बातें, वो सब आपको पब्लिक को दिखानी चाहिए, बताना चाहिए। ये आपका राइट भी है और आपका हक भी है और आपका दायित्व भी है। ये तो हम सभी मिलकर अपने देश को, समाज को और हमारी जनता कोई भूखी ना रहे, कोई तंग ना पाए, ये दूर करने का हमारा प्रयास है, और हम सब आपस में मिलकर उसको दूर करें। सर, आपके महकमे की बात की जाए कि नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आने वाले दिनों में चुनाव की चर्चा भी हो रही है, कुछ नगर निकाय चुनाव को लेकर। चुनाव विषय सरकार का नहीं है, आयोग का है। आयोग जब चाहे चुनाव करवा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नाते मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का भी मेंबर हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। चुनाव आयोग जब भी चुनाव करवाएगा तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, आपने कहा कि जो मामले निपटाए उसके बाद शिकायत भी ली है, जो शिकायतकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। सर, पिछली मीटिंग में और इस मीटिंग में ये देखने में आया कि पुलिस सिक्योरिटी यहाँ काफ़ी टाइट रहती है कि शिकायतकर्ता को आने नहीं दिया जाता। तो आप हाथ कंगन को आरसी क्या, आप सब लोग यहाँ थे, मैंने तो 4-5 दफ़ा कहा। देखिए, तरीका होता है। पहले जो 16 कंप्लेंट्स थी उनमें अगर कोई आएगा उसको नहीं आने दिया जाएगा। एक ऑनरेबल मेंबर ने भी बीच में बोलने की कोशिश की तो हमने उसको बैठा दिया। जब 16 कंप्लेंट्स पूरी हो गई तो ऑनरेबल मेंबर्स को हमने कहा कि आप कोई बात कहना चाहते हैं तो करिए। उनके करने के बाद फिर हमने कहा कि कोई भी आ सकता है। तो जितने भी लोग आए हमने सबको सुना, उसमें ये तो प्रश्न ही कहीं नहीं उठता कि हमने किसी को नहीं आने दिया।
नहीं सर, सिक्योरिटी पुलिस की ओर से काफी ज्यादा नहीं, होती है, सिर्फ कंप्लेनेंट को ही आने दिया जाता है, आम जो पब्लिक जो आपसे शिकायत करना चाहते हैं उनको रोका जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई भी आ सकता है, लेकिन व्यवस्था भी मेंटेन रखना जरूरी है। जो ये ग्रीवेंस कमेटी है, इट इज मेंट फॉर द कंप्लेंट्स विच आर टू बी रजिस्टर्ड बाय ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर इन द मीटिंग। तो एक व्यवस्था के नाते ये कोई एकदम खुला दरबार नहीं है ये, तो इसमें हम 2-4 हज़ार लोग आ जाएं, कैसे व्यवस्था होगी बताइए, आप ही बता दीजिए। नहीं सर, आप एक तरफ जहाँ आप शिकायत लेने की बात कर रहे हैं वहीं आप 2000 लोगों की बात कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था होगी? नहीं, नहीं हो सकती वो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अनअनाउंस्ड पब्लिक के लिए एक मीटिंग है। इस मीटिंग में अगर कुछ लोग आ भी गए तो हम उनको एंटरटेन कर लेंगे। आपने जो पद ग्रहण किया था, आपने महकमा आपने ज्वाइन किया था, तो आपने कई जगहों पे विजिट किया था, कई निर्देश भी दिए थे। सिरसा नगर परिषद की बात की जाए, यहाँ बहुत सी खामियाँ हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भी बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, और एक आरटीआई की पिछले दिनों आई थी कि एक डस्टबिन खरीद में किसी तरह की घोटाला हुआ है, उनकी तरफ से एलिगेशन लगाए गए आरटीआई की। मेरा आपसे निवेदन है, आप कोई भी चीज़ जो आपके संज्ञान में है आप मुझे लिख कर दीजिए, मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा और दोषी किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। दिस इज फाइनल। सर, आजकल विधायकों की पेंशन का मुद्दा बड़ा गर्म है। 4 बार विधायक रहे निर्मल सिंह जी ने अपने 3 पेंशन छोड़ दी है, वो कह रहे 1 पेंशन होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी विधायक एक ही पेंशन? ये पॉलिसी की बात है, और ये पंजाब वालों ने तो अब किया है। हमारे आदरणीय और यशस्वी मुख्यमंत्री ने तो 2-3 साल पहले इस पेंशन में कट लगाकर उसको कम करने का काम किया है। आपको है इस बात की जानकारी? ये तो पॉलिटिकल मुद्दा था, उसने देखा आओ देखा ना ताओ और झूठी प्रशंसा लेने के लिए वो मुद्दा हम तो पहले ही कर चुके हैं। सर, हरियाणा के काफी नेता की कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने इस्तीफा दे दिया, हालांकि चर्चा ही चल रही है, खंडन कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। कांग्रेस पता नहीं, आपसे सुन रहा हूँ मैंने तो नहीं सुना कुछ। सर, आम आदमी पार्टी में इन दिनों नेताओं का जाना लगा हुआ है, बड़ा प्रेम हो गया आपको उससे। अशोक तंवर भी पिछले दिनों ज्वाइन किए और कई नेता और भी जा रहे हैं। आपको लगता है उससे काफी प्रेम हो गया है? कुछ नहीं, हरियाणा में कुछ नहीं है उनको। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। Hi, my name is Badal Mirza and I have been studying in the Magnus Language School for about a month now, and I found that the teachers are very cooperative as well as very helpful to everyone, as the material they provide is very helpful. I'm Amandeep Kaur and I'm studying in Magnus Language School, and I have been here for 10 days and I have been learning from continuously 10 days, and I have improved my English very well.